Hello friends, how are you all? And today I'm going to discuss the theories of development. In the theories of development, we have discussed Lev Vygotsky, which is very important. So in the previous lessons, we have discussed about the theory of Piaget, and there are so many multiple choice questions we have covered up. So now today's session, we are starting from the Lev Vygotsky, which is very important theory in your examination point of view. So Lev Vygotsky कौन थे? First of all, we have to know about what is the Lev Vygotsky. So Lev Vygotsky जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट बॉर्न रशिया के 1896 में बॉर्न हुए थे, साइकोलॉजिस्ट थे। वो किस चीज के लिए फेमस थे? उनकी थ्योरी थी सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। जो उनका बिलीफ था वो ये था कि जो डेवलपमेंट है प्राइमरली वो कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इंटरेक्ट करने से होता है। अपने कल्चर के लोगों से जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। इंटरेक्शन को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना था डेवलपमेंट का, इसलिए जो इनकी थ्योरी थी इसका नाम था सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करके अपने कल्चर के लोगों के साथ मिलता है, बातचीत करता है, उससे उसका इंटरेक्शन होता है, उससे उसका डेवलपमेंट होता है। इन्होंने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया था डेवलपमेंट के लिए। पियाजे ने बात की थी कि बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं उसके पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, जीन्स के थ्रू आते हैं, उन्होंने हेरिडिटी की बात की थी। लेकिन लेव विगोत्स्की ने बात की थी सोशल इंटरेक्शन की। He emphasized the role of the society and the culture. उन्होंने सोसाइटी के रोल पे, कल्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस किया था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करने से होता है। जो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जिन्होंने उस पर बात की गई थी वो था हमारा सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड द कल्चर। थ्योरी ऑफ लीव विगोत्स्की इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो इनकी थ्योरी थी विगोत्स्की, वो रिलेट तो करती थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड से। लीव विगोत्स्की का सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस चीज पे था? वो जो स्ट्रेस देते थे वो इस चीज पे देते कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड द कल्चर इन द डेवलपमेंट। कि बच्चा किस तरह से अपनी सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है अपने कल्चर के लोगों के साथ, किस तरह से, इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। उनका बिलीव था कि बच्चा जो होता है, चिल्ड्रन थिंक would also depend on their culture, कि बच्चा किस कल्चर से बिलोंग करता है उसके बेसिस पे वो सोचता है। ये बात ये कहते थे। Hence cognitive development will vary according to the culture. इसलिए बच्चे का जो cognitive development है उसके कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। बच्चा अपने कल्चर के हिसाब से सोचता है, उसके हिसाब से इंटरेक्ट करता है। वो ये बिलीव करते थे कि चिल्ड्रन जो है कैन लर्न मोर थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। जो बच्चा होता है सबसे ज्यादा किस चीज से सीखता है? इंटरेक्ट करके सीखता है, सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शंस के साथ सीखता है। व्हेन मोर इंटेलिजेंट पर्सन हेल्प्स देम इन लर्निंग। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन उनको असिस्ट करे, उनको हेल्प करे लर्न में, तो इसलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था जिसका नाम था मोर नॉलेजेबल पर्सन की बात की गई थी वाइगोत्स्की की थ्योरी में। मोर नॉलेजेबल पर्सन, दैट मीन्स कि कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन, कोई भी मोर नॉलेजेबल पर्सन जो उससे ज्यादा नॉलेज वाला हो, वो उसको अच्छे से इंटरेक्ट करके उसके साथ उसे लर्न करने में हेल्प करा सकता है, उसको असिस्टेंस दे सकता है। जो इफेक्ट था सोशल इंटरेक्शन का डेवलपमेंट में वो क्या था? Vygotsky believe करते थे that the young children are curious and actively involved in their own learning and the discovered things. जो Vygotsky थे उनका ये बिलीव था जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं चीजों को जानने के लेके, किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत एक्टिव होते हैं और वो अपनी लर्निंग में खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, चीजों को खुद डिस्कवर करते हैं। इसलिए Vygotsky placed more emphasis on social contributions on the process of development, whereas Piaget emphasized सेल्फ इनिशिएटेड डिस्कवरी, के बच्चा खुद करके सीखता है, बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखता है। ये बात कहते थे पियाजे। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा सोशल इंटरेक्ट करके सीखता है। इन दोनों की बातचीत में डिफरेंस था। पियाजे ने जो एम्फेसिस दिया था वो दिया था कि बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। According to Vygotsky, much more important learning by the child occurs through social interaction with a skillful tutor. कि बच्चा सोशल इंटरेक्ट भी कर रहा है, किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ वो बातचीत कर रहा है, वो उसको लर्न करने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से ज्यादा सीखता है। The tutor may model behaviors and or provide verbal instructions for the child. Vygotsky refer to this as cooperative or collaborative dialogues or the learning. मतलब कि जो वाइगोस्की तो ये कहते हैं कि जब बच्चा आप मोर नॉलेजेबल पर्सन से बातचीत करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन होते हैं जिसे हम कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव बोल सकते हैं। द चाइल्ड seeks to understand the actions or instructions provided by the tutor. चाहे वो उसका मोर नॉलेजेबल पर्सन में उसके टीचर भी हो सकता है, उसके टीचर भी हो सकता है, उसके पेरेंट भी हो सकता है, उसके पीयर भी हो सकता है।
then internalize the information using it to guide or regulate their own performance। कि जब टीचर या जो पेरेंट्स है, जो भी मोर नॉलेजेबल पर्सन है, बच्चे को गाइड करेगा, उसको समझाएगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, तो बच्चा क्या करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, और फिर उसको एज अ गाइडेंस के तरीके से अपनी परफॉर्मेंस में रेगुलेट करेगा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो इस बेसिस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो कर लेते हैं। जो हमने एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने आपको, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने आप लोगों को वाइगोत्स्की की थ्योरी का, कि क्या उन्होंने बातचीत की अपनी थ्योरी में, उनके थ्योरी में एम्फेसिस किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा था। तो अकॉर्डिंग टू सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट सही होगा? Children think in abstract terms if presented abstract material at a lower age. According to social culture theory of Vygotsky, children सोचता है abstract terms में, जो कि present हो जाए abstract material उसके lower age में, या self directed speech जो होती है lowest stage of scaffolding की होती है, या फिर culture and the language है वो play करता है crucial role in the development। ये अभी हमने पढ़ा है अपनी theory में कि जो culture है, जो language है, जो उसका interaction है, वो role play करता है development में। The child thinks in different domains and does not take a complete perspective। ये सब options इसमें सही नहीं है। जो इसका correct option है वो है question answer number 3, which is your answer। Next question, which is very easy question. In Vygotsky theory, which aspect of development gets neglected? किस चीज को neglect करने की बात कही गई थी, किस development को neglect करने की बात कही गई थी? वो कौन सा development था Vygotsky का? Biological, social, cultural, linguistic। देखो Vygotsky ने social बात की है, कल्चर पे बात की और लैंग्वेज पे बात की है, लेकिन बायोलॉजिकली बात Vygotsky ने नहीं की है, ये बात की थी हमारे पियाजे ने। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको वो एस्पेक्ट बताना है डेवलपमेंट का जो Vygotsky ने निग्लेक्ट किया था, तो था हमारा बायोलॉजिकल। Which of the following is true according to Vygotsky? आपको बताना है इसमें से Vygotsky के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। नॉलेज जो होती है इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट की जाती है, जबकि Vygotsky क्या कहते थे, बच्चा सोशली इंटरेक्ट करके सीखता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पीपल एज दे इंटरेक्ट। दैट मीन्स ये बात बिल्कुल सही है कि जब लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सोशली एक्टिव होंगे, तो उनकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, वो सीखेंगे। नॉलेज इज गेन थ्रू रीइंफोर्समेंट, ये बात नहीं कही थी Vygotsky ने, नॉलेज गेन इन अ पैसिव मैनर नहीं। So the correct answer is second. Knowledge is constructed between people as they interact. According to Vygotsky, children learns. Vygotsky के हिसाब से बच्चे कैसे सीखते हैं? When reinforcement is offered, by maturation, by imitation, by interacting with the adults and the peers. पूरी थ्योरी में इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4th। And ये था हमारा आज का lesson, friends. Thank you for your attention. Stay blessed and enjoy learning. And see you soon with the next video. And don't forget the like and the share and the subscribe to my channel. Thank you.